मतलब हमने 70 साल खाली इलेक्शन लड़ाने और सत्ता परिवर्तन में ही बिता दिए, ये सोचकर कि कोई इम्प्रूवमेंट होगा। तो बस ये चीज़ें थी, बस एक दो एग्जाम्पल और आपको बता दूं कि हमारी डेमोक्रेसी हम कितनी स्ट्रांग है और हम एज ए सिटीजन कितने स्ट्रांग हैं। प्रधानमंत्री जी जब मोदी जी ने शपथ ली तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी उसी दिन। 26 मई को उन्होंने शपथ ली थी, 28 को उनको रेस कोर्स में जाना था। मैं भी थोड़ा खपते टाइप का आदमी हूँ, कुछ सोचता रहता हूँ। मेरे मन में ये आया कि जब ये अपने घर में एंटर करेंगे, मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ कि मेरे पहली चिट्ठी इनको रिसीव हो एज ए प्राइम मिनिस्टर रेस कोर्स हाउस में। तो मैं सब बना के रखा हुआ था और फिर मैंने इनको एक चिट्ठी भेजी। क्या लिखा ये मैं नहीं यहाँ पे पब्लिकली बताना कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसको कवर अप कर दिया है। बहरहाल इसकी खाली इंटरेस्टिंग सी बात है इसलिए बता रहा हूँ, फिर मेरे ख्याल में ख़त्म कर दूँगा, 1 घंटा तो हो ही जाए। तो मैंने ये पत्र उनको लिखा, डेट शायद दिख रही है आप लोग, 28 मई को। और ये उनके यहाँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि अपनी सरकार की अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की, उनके कार्यालय की, अपने CSIR की, खाली 2 एग्जाम्पल दूंगा। फिर मैंने उसको ट्रैक किया कि ये चिट्ठी उनको कब डिलीवर हुई। तो ये उनके 30 तारीख को उनके यहाँ पहुँच गई। मैंने इसमें कुछ बातें लिखी थी, मैं इसका जवाब चाहता था। ये 30 तारीख को उनको पहुँच गई। जाहिर सी बात है इतनी जल्दी कोई जवाब नहीं आना था, वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे, कौन सा मेरी चिट्ठी उनको पढ़नी है और कुछ करना है उस पर। एनीवे कोई बात नहीं। मैंने फिर वहाँ पर RTI भी भेजी। RTI का फॉर्मेट बहुत जाना पहचाना है, क्यों धवन साहब यही फॉर्मेट सब जगह चलता है। मैंने सिर्फ नीचे इस पे लिखा, पता नहीं वहां से दिख रहा है कि मैंने एक पत्र लिखा था, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मुझे बताया जाए कि मेरा तथाकथित पत्र कहाँ भेजा गया और उस पर क्या कार्रवाई हुई, जिससे कि मैं संबंधित कार्यालय में संपर्क कर अपनी बात आगे बढ़ा सकूं। ये बहुत सिंपल सा RTI है, लेकिन आप उसकी अहमियत समझिए। हमारी सरकार की तारीफ करूंगा और एक पावर ऑफ सिटीजन मैं आपको खाली इंजेक्ट करना चाहता हूँ कि हमारा कानून इतना स्ट्रांग है। मैंने RTI लगाई, इसके बाद मुझे एज यूजुअल 30 दिन के बाद ये जवाब आया कि आपका अपने पत्र का आवेदन इस कार्यालय को लें और ये भेजा जा रहा है वगैरह वगैरह। और आपको मतलब ये विदिन अ टाइम लिमिट मुझे 30 दिन में ये जवाब मिला प्रधानमंत्री कार्यालय से। इसका मतलब है हमारा कानून बहुत सख्त है, या उसकी इज्जत करते हैं लोग। प्रधानमंत्री कार्यालय भी करता है, हमारा सरकार भी करता है। मुझे हर RTI जवाब 30 दिन के अंदर धवन साहब ने दिया है। इसके बाद फिर उस लेटर पे वो खूब तकामता रहा, पहले कहाँ गया, क्या हुआ, सब कुछ हुआ। ये बस एक एग्जाम्पल है, आप लोग को ना ये फिर मैं बंद करूँगा। चलता रहा, उस पर क्या चीज़ें थी, क्या हुई, ये सब। फिर मेरे को फाइनली जवाब आया कि आपका ये सब भेज दिया गया है, ऐसे ऐसे। ये अपने आप ही ये जवाब आया, मैं ज़्यादा उसको लड़ने की ज़रूरत नहीं महसूस की थी। फाइनली ये आ गया मेरे पास। इसके बाद जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जो ओपननेस है सरकार में, ये प्रधानमंत्री जी का पोर्टल है, इस पर भी मैंने एक अपना एक कंप्लेंट आप रजिस्टर कर सकते हो। ये भी अवेयरनेस का पार्ट है। आप जो मर्जी आया आप देख लीजिए, उसको खोलिए वेबसाइट पर, आराम से चले जाइए, जो समझ में आए वो आपकी जो ग्रीवांस है, जो परेशानी है आप देख सकते हैं। और वो ही फाइनली ये वहाँ से तुरंत CSIR को चला गया, इमीडिएट। आप नाम दिख रहे होंगे शायद, CSIR को ये मार्क हो गया। इसमें मैं ध्यान आप दीजिए, उस चिट्ठी का क्या कंक्लूड हुआ ये खाली आपको बताना चाहूँगा। बाकी तो बहुत सी चिट्ठियाँ हैं, हर बात कहाँ तक हो सकती है। इसमें ऊपर एक नंबर दिया हुआ है 00012, उसको जरा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद फिर थोड़े दिनों बाद फिर मैंने एक और चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को, इसी पर हिंदी में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले माह आपका संसद में कैंटीन में लंच खाना और 29 रुपये का भुगतान करना बहुत चर्चा में रहा। आपके इस कार्य को कई कोणों से देखा गया, परंतु जो विशेष बात यह थी कि वो ये कि जाने अनजाने आपके द्वारा एक मैसेज हमारे देश की जनता को गया कि रोटी अपने कमाए पैसे से खानी चाहिए, न कि हराम की।
परंतु कितने लोगों ने इस कार्य का इस दृष्टिकोण से देखा या भ्रष्टाचार के विरोध में भी एक संदेश था, जहां आप रेडियो, भविष्यवाणी से ये भाषणों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस तरह के संदेश हमारे देशवासियों को दे रहे हैं। खैर, ये चिट्ठी चली गई कि तुरंत CSIR को मार हो गए वहां से, और इसका भी नंबर देख लीजिए 00033 है। ये CSIR पहुंच गई चिट्ठी, किसी किसी डेट में गई, जरूरी है उतना यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चिट्ठियां पहुंच, मैं आपको खाली काम करने का तरीका बता रहा हूँ, और आपके खून में अगर इंजेक्ट हो पाया तो। फिर मैंने CSIR में पूछा RTI लगा करके, ये हमारे दोनों पत्र प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मार हुए थे, इनका क्या हुआ? इसका आप जवाब देख लीजिए, नंबर देखिए, विद रेफरेंस टू अबव है 0033 एंड 012 हैव बीन फॉरवर्डेड टू डिप्टी सेक्रेटरी, और ऊपर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 25/6। वहां से लिखने का काम ये हुआ, पहले 4 महीने लग गए, ये वहां तक पहुंचे, उस पर एक्शन हुआ CSIR में, और फाइनली उसका एक ऑर्डर निकला 1 जुलाई 2015 में, जो कि साइट पर CSIR पे पड़ा है। क्या है, कैसे है, वो मैं यहाँ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मैंने आपको एक काम करने का तरीका बताया कि अगर आप एक शिद्दत से कोई चीज करना चाहेंगे, एग्जाम्पल भी इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय का दिया कि आपके बीच में कोई नहीं है, आप जो चीज करना चाहें वो कर सकते हैं, और आपका कहीं कोई कुछ बेमतलब कुछ बिगाड़ने नहीं आ रहा है। थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए बस। जहाँ भी आप रह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, स्कूलों में लोग डरते हैं, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वो फीस ज़्यादा ले रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ कैसे बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो डर ही निकालना है मन से और अवेयर होना है। तो मैंने आपको थोड़ा सा इंजेक्ट किया कि भारतीय नागरिक हैं, हमें बहुत अधिकार है, थोड़ा सा कानून जान लीजिए, थोड़ा सा हिम्मत कर लीजिए, थोड़ा सा डर निकाल लीजिए, अवेयरनेस ले आइए, और इसके बाद आप देखेंगे कि जो मेन आपको फायदा होगा, एक काम इस तरह का करके देखिए, चाहे कोई परिवर्तन हो ना हो, चाहे कोई एक्शन हो ना हो, चाहे कुछ ना हो, आप खुश हो जाएंगे, आपको अंदर से एक खुशी प्राप्त होगी, और वही है, उससे आपकी बीमारियां कम होंगी, आपका बीपी ठीक हो जाएगा, आपका कुछ नहीं, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, यू विल बी अ ट्रांसफॉर्मर। कुछ भी करिए, कहीं भी करिए, जो समझ में आए, जितना समझ में आए। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर। RTI एक आपके इंफॉर्मेशन का हक है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, यू हैव टू आस्क इट इंटेलिजेंटली। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसे उसको एनालाइज करना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर आनंद अखिला ने अपने अनुभवों से आपको अवगत कराया, और एक सतर्क नागरिक जो है किस तरह से परिवर्तन ला सकता है, इसका इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। मेरे ख्याल से आप लोग काफी जागरूक हुए होंगे। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, और विशेष तौर पर डॉक्टर आनंद अखिला का, जिन्होंने इतना समय निकाला हमारे लिए, और इस सप्ताह में ये हमारी एक नई किस्म की एक्टिविटी इस बार इंट्रोड्यूस हुई है। तो धन्यवाद आप सबका। आप सब लोगों से अनुरोध है कि जलपान के लिए